माया को चाहने वाला बिखर जाता है और शनिदेव को चाहने वाला निखर जाता है। जी हाँ, मैं आज शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने शनिदेव को चाह लिया और शनिदेव ने उन्हें चाह लिया तो वो जीवन में निखर जाता है। और अब शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनि का ये रेट्रोगेट होना क्या कहलाता है, इस पे आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो रेट्रोगेट का क्या मतलब है? रेट्रोगेट का मतलब इतना ही होता है कि जब हम धरती से इसको देखते हैं आकाशमंडल की ओर, तो ये कुछ पीछे की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती रहती है, लेकिन इसका ज्योतिष पर गहरा असर पड़ता है। जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होता है, वो अपना 2 से 3 गुना फल अच्छा या बुरा देता है। तो आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए ये अच्छा फल देगा कि खराब फल देगा, इस पे आज वृहद चर्चा करूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बीच में आपको उपाय बताऊंगा, जिस रेमेडीज को आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शनि ग्रह रेट्रोगेट हो रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में रेट्रोगेट होंगे, यानी कि अब ये अपनी पिछली राशि का भी फल देंगे। यहाँ पे इनकी स्वयं की राशि पड़ी हुई कुंभ, तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में बहुत अधिक बुरा प्रभाव तो नहीं करता है। जैसे आप अपने घर में क्या कुछ चीज़ों को उल्टी सीधी जगह फेंक देते हैं? ऐसा नहीं करते होंगे। आप भी अपने घर को व्यवस्थित ढंग से सजाने की कोशिश करते होंगे कि फ्लावर पॉट कहाँ रखा हुआ है, फ्रिज को कहाँ रखना है, टीवी को कहाँ सजाना है, एसी को कहाँ लगाना है। ये आप भी अच्छे से अच्छा अपने घर को डेकोरेट करने के लिए तैयार रहते होंगे। तो वैसे ही शनिदेव अपने घर को खराब नहीं करते हैं, बस शर्ते वो आपकी कुंडली में बुरी स्थिति में ना बैठे हों, खराब स्थिति में ना बैठे हों। तो देखिए मित्रों, वृश्चिक लगन के पंचम भाव में बैठ के शनिदेव रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी संतान के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अगर अपने संतान के बारे में कुछ सोच रहे थे, उसको कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं भेजना चाह रहे थे, कुछ नया कोर्स कराना चाहते हैं, तो अब प्रयास करेंगे इन 138 दिनों में आपको 138 डेज मित्रों, क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर में लगभग 138 दिन होंगे, जिसमें आपकी संतान को अच्छे कैरियर की चाह जो थी वो मिल जाएगी। उसको किस दिशा में जाना है वो उसका रास्ता बन जाएगा। इस समय अगर आप भी कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, आपके मन में है कि लाओ मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पढ़ूं, मुझे किताब पढ़ने का शौक अगर आपको है तो किताबें पढ़ने का शौक, तो अगर इस तरह से कोई आपके अंदर लग रहा है कि नहीं इस समय मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, आपके में ऐसे माइंड में ऐसी चीज़ें आएंगी, तो आप उसका प्रयास को कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा है, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो आप करिएगा, क्योंकि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। तो सीखने के लिए आप जब चाहें तब सीख लीजिए, तो आपको ये लाभ देगा। उसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके व्यापार भाव पर। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और किसी तरह से आपके पार्टनरशिप के साथ कुछ मतभेद हो गया था, कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो वो किसी गलतफहमी की वजह से वो अब दूर होते हुए दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है, आप स्वयं व्यापार करते हैं, अकेले करते हैं, तो अब आप अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचिए। आपका जो भी व्यापार हो उसके प्रोडक्ट को बढ़ाइए, ये आपको 138 में बड़ा लाभ दे सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में कोई इशू हो गया था, कुछ किसी कारणवश किसी के बहकावे में या कुछ भी बन गया हो, तो अब वो रिमूव होते हुए दिख रहा है। अगर आप बैठ के बात करेंगे आप लोग, तो समस्याओं का हल भी मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रयास तेज कर दीजिए, आपको इसमें बेनिफिट होते हुए दिख रहा है। आपकी मेरी जो लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है उसमें मुझे। उसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि इनकम के भर में पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके बड़े भाई बहन से आपको कोई सहयोग लेना था, आप सोच रहे थे कोई बात को लेके कि मैं बड़े भाई से बात करूँ कि ना करूँ किसी चीज़ को ले, तो अब आप प्रयास करेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलेगा, आपकी बात को मानेंगे, समय अच्छा है।
क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। तो समय आपके साथ अच्छा है, आप उसका उपयोग कर लीजिए, वो आपकी बात मानेंगे। और इस समय आपको इनकम का भी वो बड़ा स्रोत दिखाई दे रहा है, कहीं से आपको बड़ा पैसा मिल रहा है। अब जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हो या इन्वेस्ट करिए, आपको उसमें लाभ दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन 7, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि के कुटुंब भाव में पड़ेगी। अगर कुटुंब में, आपके खानदान में, परिवार में किसी तरह का वाद विवाद बन गया था, मनमुटाव हो गया था, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे चल अचल संपत्ति को लेके हो गया हो, तो अब बैठ के बात करेंगे तो वो समस्याएं थोड़ी रिमूव होती हुई दिख रही हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठ के काम करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ से वो चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, जिससे आपको एक बड़ा लाभ होगा। अब ये सब चीज़ें मैंने मित्रों आपको बता दी कि आपके लिए बढ़िया हो गया। अब आप देखिएगा मित्रों, आपने कहा सर आपने सब बढ़िया बता दिया वृश्चिक राशि वालों के लिए। मेरे साथ अगर ऐसा लग रहा 13 जुलाई वैसे आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही मुझे, तो हो सकता है आपका शनि 6ठे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, या 12th हाउस 12वें घर में बैठा हो, या फिर शनि मेष राशि का हो सकता है, जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको। बहुत दिक्कत तो नहीं आएगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आप पूछेंगे मेरे क्या 138 दिन खराब निकल जाएंगे? ऐसा नहीं है, फिर आपको उपाय करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो आप हनुमान जी की मंदिर में जाइए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया करिए, हो सके तो बैठ के एक हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिएगा जो बाधा रुकावटें हिंड्रेंस वगैरह आ रही है वो सब दूर होती हुई दिखेगी आपको। और दूसरा उपाय करूँगा, बहुत स्ट्रांग उपाय मैं बता रहा हूँ मित्रों, इसको करिएगा अगर आपके साथ दिक्कत महसूस हो रही है तो। दूसरा, आप चींटियों को जो है बिस्कुट डालना शुरू करिए। 4-5 बिस्कुट ले लीजिए, उसको आपस में मीस लीजिए कस के, और जहाँ भी चींटियाँ रहती हो, पेड़ के पास, कहीं गमले में, कहीं वहाँ पे उसको डालना शुरू कर दीजिए आप। बस ये देखिएगा कि ऐसी जगह डालिएगा जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ता हो, जिसके कारण उनकी पैर के नीचे कुचल ना जाए, इतना आपको ध्यान रखना है, वरना आपको उल्टा पाप पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप डालना शुरू करिए। आप 138 दिनों में देखेंगे आपके जो रुके हुए काम है, जो बिगड़े हुए काम है, वो बनते हुए दिख रहे हैं आपको। इसलिए मैं बहुत ज़बरदस्त उपाय आपको बता रहा हूँ, आप इसको करके देखिएगा मित्रों। और बस अपनी हैबिट को सही रखिएगा, आप डिसिप्लिन के साथ काम करिएगा, पंचुअलिटी के साथ काम करिएगा अपना, किसी को बुरा भला मत कहिएगा, अपना काम ईमानदारी के साथ आप करते रहिए, और अपनी आदतों को थोड़ा सुधार लीजिए। जो गरीब वर्ग मिले उनका सम्मान करिए, आपके चतुर्थ श्रेणी वर्ग या थर्ड वर्ग, जो आप जहाँ भी रहते हों, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ पे आपके 4th क्लास कर्मचारी हो, कुछ भी हो, तो उनको सम्मान करिए, उनसे बिहेवियर अच्छा रखिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप देखिएगा ये शनि का रेट्रोग्रेड होना वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुनहरा होगा। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।